लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? सपा तो गुंडों की पार्टी है। आप अपनी लिमिट में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री से ऐसे बात नहीं करेंगे। और जिस उप मुख्यमंत्री को मैं जलील कर रहा हूं कि आप अपनी सीट हार गए, वही उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री अपने पद पे रहा, सरकार भी वापस आ गई, लेकिन आपकी सरकार नहीं आ पाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। आज हम लोग बात करेंगे कि सदन में कैसे योगी आदित्यनाथ, भाजपा सरकार और विपक्ष अखिलेश यादव और अन्य लोगों के बीच में जो बहस हुई, कुछ चीज़ों के बारे में आपका नज़रिया बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ, ये बातें पहले सुनने में आती थी पर अब सच है। और कुछ चीज़ों के बारे में आपका एक डाउट क्लियर कर दिया कि ऐसा सुनने में आता था लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ और है। तो इस वीडियो में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आपके सामने आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हर हर महादेव करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के एक पक्ष में आपको सुनने को मिलेगा कि अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनको इस हद तक इंसल्ट कर रहे थे कि पर्सनल लेवल तक जा रहे थे। फिर जब केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई तो उन्होंने एक टॉन्ट मारते हुए ये कह दिया, आपने वीडियो सुना भी होगा, कि जो भी डेवलपमेंट कराया आपने क्या अपनी सैफई की जमीन बेच के करवाया है? मतलब जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? टेक्निकल टर्म में मतलब ये निकलता था कि भाई जनता के पैसे से काम करवाए, उसका इतना भाव खाने की क्या जरूरत है। सिंपल सी बात है, सब सरकारें वही करती हैं, ना भाजपा अपनी ज़मीन बेचेगी ना सपा अपनी ज़मीन बेचेगी, सिंपल सी बात। अब उस बात पे अखिलेश यादव इतना चिढ़ गए कि जैसे एक उद्दंड बिहेवियर होता है ना, कि डट करना, डांटना और बिल्कुल रूड हो जाना, मतलब एक कुछ चीज़ें होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, उसके अगेंस्ट वो चले गए कुछ हद तक। इस बात पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को डिफेंड करने के लिए सीएम को खड़े होना पड़ा। और एक जो क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे तो देखा जाए मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक अथॉरिटी सदन में स्पीकर की होती है, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ कैसे विपक्ष को एक तरीके से कंट्रोल में करने की बात कही और एक वार्निंग दी, विपक्ष अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखे। जो भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के लिए कहा है उस बात के लिए वो ध्यान रखें कि उन्होंने गलत कहा है, उनको अपनी लिमिट्स याद होनी चाहिए, एक उप मुख्यमंत्री से कैसे बात करनी है, क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है। हमने आपको इतने देर तक सुना और आपकी बारी थी जब सुनने की तो आपको बुरा लग गया, आपने टॉन्ट मारे, पर्सनल हुए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जब आपको सुनना पड़ा तो आपने बिल्कुल अपनी उद्दंडई दिखा दी। अब यहाँ पे वो बात आती है जो मैंने आपसे कहा कि आपको क्या डाउट्स क्लियर होंगे। पहली चीज़, हमेशा से कहा जाता है, जिस वजह से भाजपा जीती भी है एक तरीके से, कि भाजपा ने शुरुआती से ये मुद्दा रहा है कि सपा तो गुंडों की पार्टी है। ये एक नैरेटिव रहा है, जो उत्तर प्रदेश में रहा है उसको पता होगा कि सपा को गुंडों की पार्टी भी कहा जाता है। और आज अखिलेश यादव ने गुंडई दिखा के कि मेरा एटीट्यूड, मेरा ईगो, मैं जो चाहूँ कहूँगा, मुझको कैसे कह दिया किसी ने। एक हवा, अफवाह, कुछ भी कह लें, ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की उप मुख्यमंत्री से नहीं बनती है। वो उनको हमेशा जलील करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, उन दोनों की आपस में नहीं बनती है। यहाँ पे वो चीज़ भी क्लियर हो गई कि कैसे उप मुख्यमंत्री की अस्मिता को बचाने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, सरकार का स्टैंड लेने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि आप अपनी लिमिट में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री से ऐसे बात नहीं करेंगे। ये बातें उन्होंने जाहिर कर दी। जो पूरी डिबेट देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसका सार क्या निकलता है। सबसे हैरानी वाली बात है, आपने देखा कि सदन में किस तरीके से डिजिटल स्क्रीन्स लगी थी, आपको पेपरलेस बनाने की पूरी तैयारी है, सब कुछ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस स्क्रीन को, उस डिवाइस को इस्तेमाल करते वक्त अखिलेश यादव किस मुँह से कह सकते हैं कि योगी सरकार काम नहीं कर रही है। एक काम तो उनकी आंखों के सामने ही है। क्या कभी अखिलेश सरकार, जो सो कॉल्ड, इन पे ये टैग लगता था कि लड़का बाहर से पढ़ के आया है, हाईटेक चीज़ें करेगा, सब कुछ करेगा, उसने अपने टेन्योर में ये सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा? कभी इसके बारे में सोचा किसी ने? खुद अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि मैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं भी तो कर सकता था। डेवलपमेंट तो मेरी आंखों के सामने है, पानी तो घर घर पहुँच रहा है, राशन तो घर घर पहुँचा कोविड में, योगी सरकार फिर से जीत के आई
और जिस उप मुख्यमंत्री को मैं जलील कर रहा हूं कि आप अपनी सीट हार गए, वही उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री अपने पद पे रहा, सरकार भी वापस आ गई, लेकिन आपकी सरकार नहीं आ पाई। आप हार गए, अपनी सीट नहीं पूरा इलेक्शन हार गए आप अगले 10 साल तक, ये 5 जो बीता है और आने वाला 5। और अब अगर 2027 में चुनाव होगा तो जनता के दिमाग में आपकी धूमिल हुई 10 साल पुरानी छवि रहेगी। तो सोचिए भाजपा के लिए जीतना कितना आसान होगा। तो यहाँ पे काम आता है संयम, कैरेक्टर और एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी कि किससे कैसी बात करनी चाहिए, जनता के सामने कैसी छवि जा रही है, इस बात का ध्यान रखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों की क्या राय है इस बात पे, कमेंट करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।